कैसे हैं आप सभी? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मई में आपके लिए लेकर आऊँगा यूपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका जून में, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अभी पिछले महीने मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, आपको उन्हें क्लियर कर लेना चाहिए अच्छे से और कम से कम 2-200 क्वेश्चन चैप्टर के करने चाहिए, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो या रीज़निंग। अब आपने जैसा अगर उस टारगेट को पूरा किया होगा, तो उस समय मैंने बताया था कि भले ही आपके 200 नंबर के आस-पास भी आ रहे हैं, तो आप अपना मेरिट क्वालीफाई कर जाएँगे। तो अभी उससे आगे अगर हम बढ़ेंगे स्ट्रेटजी में, तो आप सबसे पहले डेली आपको एक मॉक लगाना होगा। उसके बाद उसके एनालाइज़ में भले ही 2 से 3 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनालाइज़ इतना अच्छे से करना है कि कुछ भी चीज़ छूटे ना। अब जैसे आप मैथ अगर मैथ में आपका कोई टॉपिक गलत हुआ, जैसे एवरेज का क्वेश्चन हुआ, तो आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन तुरंत कर लेने हैं। रीजनिंग में भी यही स्ट्रेटजी आपको करनी है। और आपका जो हिंदी है, जैसे हिंदी में किसी टॉपिक से गलत हो गया, तो अब आपको बुक लेनी है और उस चैप्टर के आपको 10, 20, 30 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। इस प्रकार से आप जो भी टॉपिक में गलत करते जा रहे हैं, उनके 20-20 क्वेश्चन पढ़ते हुए जाइए और जीएस आप जिस तरह करते हुए आ रहे हैं, जो आपका एवरेज चल रहा है, उसको अच्छे से इसी तरह बनाए रखिए। और अगर अभी भी टॉपिक रह गए तो मैं कहना चाहूँगा पढ़ लीजिए, कम से कम 2-200 क्वेश्चन उस टॉपिक पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना बहुत टाइम होता है। तो आप 2 दिन में भी 1 मॉक दे सकते हैं। इस प्रकार से आप मॉक का एनालाइज़ अच्छे से कीजिए और एकदम बेस्ट तरीके से आगे बढ़िए और हमारे चैनल पर हिंदी और मैथ का मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, अगर आप उन्हें करेंगे तो